Hello friends, if you have seen a condition like this, then friends, this condition can be periodontal abscess. जब भी आप मसूड़ों में देखते हैं कि मसूड़ों का कलर पिंक से रेड हो गया है, एक स्पेसिफिक टूथ या उस बाकी मसूड़ों में भी आपको दिख रहा है कि वहां पर स्वेलिंग है, वहां से ब्लीडिंग हुई जा रही है, पस डिस्चार्ज हो रहा है और मेरा दांत काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, तो फ्रेंड्स दिस कंडीशन कुड बी पेरिडोंटल एब्सेस। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ये पस कैसे फॉर्म होता है, पेरिडोंटल एब्सेस कैसे होता है, इसका सही इलाज क्या है, क्या हम इसे घर पे ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन सेव आवर टूथ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है, वहां पर आपको दिख रहा है कि एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर गम्स बहुत ज्यादा स्वॉलन है, एक रेड कलर का लॉब्यूल्स आपको दिख रहा है, वहां से आपको ब्लीडिंग दिख रही है, पस डिस्चार्ज दिख रहा है और अब आपको लग रहा है कि ये गम्स डिजीज मेरे बाकी मसूड़ों में भी बढ़ते जा रही है। फ्रेंड्स, दिस कुड बी पेरिडोंटल एब्सेस। पेरिडोंटल एब्सेस मतलब जब मसूड़ों के अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो गम्स के अंदर स्प्रेड होना चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, इट कैन बी लोकलाइज एज वेल एज जनरलाइज। लोकलाइज मतलब कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टूथ पे भी वो दिख सकता है आपको, या ये बाकी गम्स में भी, जनरलाइज गम्स में भी दिख सकता है। लोकलाइज कब होगा? जब फ्रेंड्स सिर्फ एक स्पेसिफिक टूथ इन्फेक्ट होगा। वो कब होता है? दो तीन कारण होते हैं। पहला कि सिर्फ उसी टूथ में दांत आगे पीछे हैं तो वहां पर खाना ज्यादा फंस रहा है तो उसकी वजह से वहां पर अंदर ही अंदर एब्सेस बन रहा है। सेकंड कंडीशन होती है कि फिर अगर दांत में कैविटी है और कैविटी की वजह से वो टूथ का इन्फेक्शन अब दांत के बाहर भी निकल रहा है तो वहां से भी पेरिडोंटल एब्सेस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये दो कुछ मेजर कारण होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक टूथ पे है तो फ्रेंड वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज है जिसकी वजह से इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स और गम्स से बोन में जा रहा है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स? इससे दो मेजर चीजें होती हैं। पहली कि जो गम्स हैं वो नीचे जाना चालू कर देते हैं। तो कई बार आप सोचते होंगे कि मेरे मसूड़े नीचे क्यों जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स दिस कुड बी अ रीजन कि वहां पर एब्सेस फॉर्म हो रहा है, पस फॉर्म हो रहा है, बिकॉज कोई या तो कोई फूड पार्टिकल फंसा हुआ है या दांत के अंदर कैविटी है, दोनों में से डिस्चार्ज हो रहा है और वो अंदर ही अंदर गम्स और बोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स? जो बोन है, जो पूरा टूथ का सपोर्ट सिस्टम है, वो धीरे धीरे गलना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि टूथ से गम्स में इन्फेक्शन जाता है और गम से बोन में इन्फेक्शन जाता है। तो जैसे बोन में इन्फेक्शन जाता है धीरे धीरे बोन गलना चालू हो जाती है, टूथ का जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है, दांत वीक हो जाता है और दांत वक्त से पहले हिलने लगता है। अगर सही टाइम पे इसको आपने नहीं कंसिडर किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो दांत कमजोर होके गिर भी जाता है। ऑलराइट, तो बिना किसी कारण की वजह से भी टूथ वीक हो सकता है और वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे दांत तो अच्छे थे, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टूथ या बाकी दांत कैसे हिलने लग गए और अब तो ये एक एक करके गिर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरिडोंटल एब्सेस। ये गम्स और बोन के इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसकी वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं और वक्त से पहले गिरने लगते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड्स? अगर ये लोकलाइज है तो हमें क्या करना होता है, इसमें एक इंसिजन देना होता है और सारे पस को, एब्सेस को ड्रेन करना होता है। वो हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स? देयर इज अ प्रॉपर सर्जरी फॉर दैट। माइनर सा ट्रीटमेंट है जिससे आप थोड़ा सा कट देते हैं, सारा एब्सेस निकलता है। उसके बाद व्हाट आई डू, जितना भी इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं। जितना भी टूथ पे इन्फेक्शन, गम्स में इन्फेक्शन, बोन में इन्फेक्शन, उसे पूरी तरीके से डिब्राइड कर देते हैं। दैट मीन्स मेकिंग दी साइट, टूथ साइट कंप्लीटली इन्फेक्शन फ्री। तो जैसे ही वो पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री हो जाती है तो फ्रेंड्स, जहां पर बोन लॉस हुआ है वहां पर हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से बोन दोबारा से ग्रो करना लगे और जो गम लॉस हुआ है हम कोशिश करते हैं कि वापस उसको उसकी आइडियल पोजीशन में प्लेस करें। सॉफ्ट टिश्यू हार्वेस्टिंग सर्जरी भी होती है, वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टिश्यू हार्वेस्टिंग की जरूरत है, गम्स में एक्स्ट्रा गम्स प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, हम वो भी करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, गम्स को सिर्फ कोरोनली एडवांस करके उसकी आइडियल पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टूथ है उससे पूरी तरह से इन्फेक्शन जाना चाहिए, बोन दोबारा से ग्रो होनी चाहिए, टिश्यूज वापस आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी सेव योर टीथ।
सो दैट दे विल नेवर गेट इन्फेक्टेड अगेन और दोबारा उनमें कभी भी वीकनेस या वो जो हिलने लग जाते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम इसे घर पर ट्रीट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ट्रीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इन्फेक्शन गम के अंदर चला गया वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनेस्थीसिया आप उसको अंदर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी ये मिथ्स हैं कि आप इसे घर पर ट्रीट कर सकते हैं, उस समय के लिए आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि पस निकल सकता है, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इन्फेक्शन तो गम्स और बोन के अंदर ही है। उसकी वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड ही होता रहेगा। तो जितना हम इस बीमारी को इग्नोर करेंगे और खुद से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, वो उतना ही अंदर अंदर स्प्रेड होता चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, इसका जो प्रोसेस है, ये टूथ पर इन्फेक्शन आता है, टूथ से इन्फेक्शन गम्स में जाता है और गम्स से इन्फेक्शन बोन में जाता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेज पर इस इन्फेक्शन को रिमूव कर दें सो दैट ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और उतना हमारा पार्ट डैमेज और डिस्ट्रक्ट ना हो। तो फिर दिस इज व्हाट अवेयरनेस इज ऑल अबाउट। जस्ट बी अवेयर कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द मोस्ट आइडियल ट्रीटमेंट फॉर इट कि आप उसको इन्फेक्शन को वहां से निकाल दीजिए, साइट को कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री कर दीजिए, जितना भी लॉस हुआ है बोन का उसे रीजनरेट कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को रीजनरेट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट योर टूथ इज कम्प्लीटली हेल्दी। फ्रेंड्स, माय ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट इग्नोर सच डिजीजेस बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग इन नेचर। वो फैलती हैं, वो गम से बोन और फिर बोन के बाद बाकी सिस्टमिक बॉडी में भी जाती हैं। मोस्टली प्रेगनेंसी में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करती हैं। आपने भी देखा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन में गम्स बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो बिकॉज दिस इन्फेक्शन, ये जो पस है, ये हॉर्मोन्स के साथ काफी ज्यादा प्ले करता है। तो फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देता है। जो डायबिटीज है वहां पर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो डायबिटीज का होना बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरा, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ्रेंड्स गम डिजीज के। सो गम डिजीज को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इसे ट्रीट कराना चाहिए और वहीं पर ही, मतलब उसी लेवल पर ही इस डिजीज को हमें रोक देना चाहिए जिसकी वजह से वो उससे ज्यादा ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पेरोडोंटल एब्सेस। पेरोडोंटल एब्सेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जिस मोमेंट पर आपको गम्स में चेंज ऑफ कलर दिख रहा है, पिंक से वो रेड दिख रहा है, जो गम्स होते हैं वो टाइटली कवर करते हैं टूथ सरफेस को, तो अगर उसमें स्वेलिंग दिख रही है, ब्लीडिंग दिख रही है और अगर पस डिस्चार्ज है, तो फ्रेंड पस डिस्चार्ज है तो मतलब बोन तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है। और अगर वहां पर ब्लीडिंग है, कलर चेंज हो चुका है पिंक से रेड कलर का और स्वेलिंग है, तो फ्रेंड वो गम डिजीज पर है। और अगर आपको टूथ का कलर व्हाइट की बजाय ब्राउन कलर का दिख रहा है तो वो टूथ सरफेस तक लिमिटेड है। So friends, these are all the major sign and symptoms of gum disease. बस इम्पोर्टेंट इतना है कि आप सही टाइम पर अपनी डिजीज को रूल आउट कर लीजिए और सही टाइम पर अपने डॉक्टर से इसको कम्प्लीटली ट्रीट करा के अपनी ओरल हेल्थ को कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री करा लीजिए सो दैट ओरल डिजीज की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।